बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बस आज मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने कहा उससे पहले ही अपना ये भी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में इतने लेंथी काम नहीं होते रोज़े के साथ, तो खाना ही बन जाए या घर के काम थोड़े से किचन के ही हो जाए बहुत मुश्किल तो बड़ी बात होती है। और बच्चों के साथ तो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जो उनसे बस मैंने कहा जो अपने रूम की भी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मैं साथ-साथ ज़्यादा चीज़ों की प्रिपरेशन तो मैंने नहीं की, मैंने कम चीज़ों की है। मैंने उन चीज़ों की प्रिपरेशन करके रखा है, फ्रीज़र को फ्रीज़ किया है, जो आगे रमज़ान में ज़्यादा यानी कि महँगी हो जाएँगी। क्योंकि मेरे पास फ्रिज छोटी है, इस वज़ह से मैंने ज़्यादा चीज़ों की प्रिपरेशन नहीं की, मैंने नॉर्मल चीज़ों को प्रिपेयर करके तो फ्रिज में रखा है। तो बस मैं जो-जो बनाऊँगी साथ-साथ आपके साथ मैंने कहा शेयर करती चली जाऊँगी। तो आज वैसे भी मैंने जो-सा ना रूम की क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, सेटिंग चेंज करनी है सारी। तो जो-सा मेरे ना जहाँ कबर्ड है, कबर्ड के पीछे एक अलमारी मुझे उसकी ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो सेटिंग भी चेंज हो जाएगी इसी बहाने। रमज़ान भी माशाल्लाह से शुरू हो रहे हैं खैर से। तो फिर इन कामों की ज़रूरत जो-सा काम नहीं होते हैं ये रमज़ान के अंदर, क्योंकि फिर इबादत जितनी हो सके इंसान की यही कोशिश होती है कि हम लोग इबादत करें। अल्लाह का ज़िक्र जितना कर सके उतना करें। नॉर्मल रूटीन में तो हम इतना नहीं कर पाते, लेकिन रमज़ान में एक ख़ास स्पेशल यानी कि इंसान अपने लिए इन चीज़ों का एहतमाम करता है। तो बस रमज़ान में कोशिश यही होती है कि करनी भी यही चाहिए कि जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें, रोज़े रखें, पूरे मुकम्मल नमाज़ों की पाबंदी करें, तहज्जुद की पाबंदी करें और अल्लाह का ज़िक्र जितना हो सके बस उतना ही कोशिश करें। अल्लाह से जितनी से ज़्यादा हो सके तौबा करनी चाहिए हमें कि अल्लाह ताला हमें इस रहमतों वाले महीने के सदके हमारी बख्शिश कर दे। तो बस मैंने कहा जल्दी से पहले नाश्ता कर लूँ, क्योंकि सब खाना भी सालन रात का नहीं था बचा हुआ, तो बस उसके लिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ा-सा कुछ खाने में बना लूँ। तो अंडे खाने का वैसे दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो थोड़े से आलू डाल लेती हूँ उसके अंदर। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का कट करके स्लाइस में प्याज़ डाल दिया था और 2 मैंने स्लाइस करके लंबे स्लाइसेस में फ्राइज़ की शेप में ही मैंने टमाटर काट के ऐड कर दिए थे, 2 मैंने हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी। मैंने इसके अंदर पिसी हुई रेड मिर्च ऐड नहीं की थी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया था। बस मैंने इसके अंदर हाफ़ कप पानी का डाल के इनको पकने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये बड़े अच्छे से कुक हो गए थे। जब ये हल्के से सॉफ्ट हुए थे, तो इसको मैंने थोड़ा लिड उतार के हल्का-सा भून लिया था और ये बड़े अच्छे से गल गए थे। क्योंकि आलू बड़ी जल्दी वैसे ही हो जाते हैं और ये मैंने पतले स्लाइसेस में काटे थे, ज़्यादा मोटे नहीं काटे थे। और फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून एक जो चिकन पाउडर ऐड कर दिया था एक अच्छे फ्लेवर के लिए। तो बड़ा मज़े के ये बने थे और फिर 2 अंडे लेके मैं इनको अच्छे से फेंट लिया था और वो इन आलूओं के ऊपर मैंने सारे स्प्रिंकल डाल दिए थे और साथ ही मैंने धनिया स्प्रिंकल कर दिया था और इसके अंदर मैंने जो-सा ओरिगैनो भी थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया था 1 टीस्पून के करीब भी। ये बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था इसका और बड़े मज़े के ये बनते हैं। ये जैसे कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो समझ लें ये पिज़्ज़ा स्टाइल में ही टाटो हमारे एग टाटो बन जाते हैं। बस फिर मैंने नाश्ता किया और बच्चों को भी करवा दिया था, हस्बैंड ने भी कर लिया था, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से आज नाश्ता करके फ़ारिग हो जाऊँ। 8 बजे तकरीबन मैं आज उठ गई थी। नमाज़ पढ़ने तो मैं वैसे उठती होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सोए होते हैं, हस्बैंड भी सोए होते हैं, वो उठते हैं तो फिर उसके बाद मैं भी उठ जाती हूँ। तो आज तो मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 का 8 बजे का टाइम था, तो मैं फिर उठ गई थी, जल्दी ही बल्कि उठ गई थी। तो बस मैंने कहा आज रूम की क्लीनिंग करूँ, तो पहले मेरी ये सेटिंग ऐसी थी जो आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में अक्सर देखा है, मैंने आपको शेयर किया आपके साथ। तो बस आज मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सेटिंग कैसे लग रही है। तो सबसे पहले तो मैंने अलमारी को खाली किया था, क्योंकि आपको पता है अलमारी का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कपड़े होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती हैं। तो बस मैंने सारी अलमारी को पहले खाली किया, क्योंकि इसको मैंने हिलाना था अपनी इसकी जगह से। तो चीज़ें इसके अंदर होती तो फिर ये ज़ाहिर बात है हिल ना पाती, क्योंकि आगे इसको 2-3 दफ़ा हिलाया है। जब हमारे रूम में सारे घर में पानी आ गया था, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ये काफ़ी नीचे से ख़राब हो गई थी, फिर उसको मैंने ठीक करवाया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा हिलाऊँगी, वैसे अगर भरी होगी चीज़ों के साथ तो ये टूट जाएगी, क्योंकि आजकल चीज़ें आपको पता है वैसे इतनी कोई मज़बूत तो होती नहीं है, जैसे कि पहले चीज़ें होती थी। तो जो-सा मेरा जो फ़र्नीचर है वो वैसे भी जो-सा उसका बना हुआ है टाली की लक्कड़ का, जो सा कहते हैं ना वुडन का, टाली की वुडन जो पहले चलती होती थी उसका बना हुआ है और बड़ा मज़बूत है माशाल्लाह से। जब मेरी पहली शादी हुई थी ये तब से मेरा फ़र्नीचर है। तो जब फिर मेरी दूसरी शादी हुई तब भी मैं यही साथ में लेके आई थी। बाकी तो चीज़ें काफ़ी मैंने हर नहीं ली थी, लेकिन मेरा फ़र्नीचर बिल्कुल ठीक था, फिर मैं साथ यही लेके आई थी। तो इतना अच्छा अभी भी मज़बूत है ये, इसको अभी भी पॉलिश जब मैं करवाती हूँ तो ये साफ़ का साफ़ हो जाता है। हमारा घर पूरा ओपन है, इस वजह से ये जल्दी गंदा भी हो जाता है, काला रंग है इसका, ब्लैक पॉलिश हुई हुई है, तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा जो है ना नुमायाँ होता है, गंदगी में नुमायाँ होती है।
तो रमज़ान आगे से हर से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने कहा बस ये काम सफाइयाँ सारी कर लें घर की। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैंने सारे घर को साफ़ किया है कि करके ज़ाहिर बात है एकदम से साफ़ नहीं होता, बच्चों के साथ तो वैसे भी मुश्किल होती है। फिर किचन का भी सारा काम करना है, फिर वीडियो भी करनी होती है। ये काम करने आसान नहीं होते हम लोगों के लिए, वीडियो बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, हर काम करना, फिर घर को देखना, बच्चों को साथ देखना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेरी कबर्ड थी उसके पीछे एक और कबर्ड बनी हुई थी इसी रूम के अंदर, तो मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी कबर्ड थी तो मुझे मुश्किल होती थी। तो बस उसको भी मैंने सारा आज खाली करके साफ़ सुफ़ करके सारा उसके अंदर भी मैंने जो चीज़ें थी वो सारी एक जगह पे रखी हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें मेरे पास होती हैं तो वो मैंने सारी इस अलमारी के अंदर पीछे रख दी थी और दूसरी अलमारी के अंदर मैंने सारा अपने राशन की चीज़ें रखी हैं क्योंकि किचन भी मेरा छोटा सा है, उसके अंदर भी कोई कबर्ड्स नहीं है, कैबिनेट भी नहीं बने हुए, तो फिर मैंने एक अलमारी के अंदर सारे राशन की चीज़ें रख दी थी, ग्रोसरी वगैरह अपनी सारी जोड़ दी थी। साथ ही मैंने कर्टन भी उतार दिए थे, कर्टन्स को भी सारा वॉश करके साथ साथ मैं वो भी डालती गई थी, बस अच्छे से सारी सफाई करके। तो बस फिर मैंने सारा इसको साफ़ कर लिया था रूम को हम लोगों ने। तो जो से फिर मैंने अलमारी की भी सारी सेटिंग साथ ही कर ली थी क्योंकि मुझे 2 दिन की ये मेरी वीडियो, मुझे 2 दिन लग गए थे रूम को क्लीन करते हुए और चीज़ों को समेटने में तो मुझे काफ़ी दिन अभी लग जाएँगे, साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैंने कहा करती चली जाऊँगी। तो जो सा मैंने खैर सारा मोटा जितना काम था कर ली था, अलमारी समेटी जाए तो सारे काम समझे समेटे जाते हैं। तो ये देखिए मेरी अलमारी भी माशाल्लाह एक जैसी हो गई है, मेरा सारा रूम भी एक जैसा हो गया। तो शुक्र हुआ है मुझे, मेरा माइंड हल्का हो गया क्योंकि मैं बड़ी थी मुझे टेंशन इस चीज़ की कि बस मेरा ये काम हो जाए। तो मेरे है नंदद का बेटा है, शुक्र है वो आया था, तो उसी बच्चे ने मेरे साथ ला के सारा काम भी हम लोगों ने दोनों ने ये चीज़ें वगैरह इधर-उधर उसने मेरे साथ करवा दी थी। बाकी सारा काम मैंने हर सफाइयाँ वगैरह तो जो सा बाकी सारा काम खुद किया था। तो ये देखिए आज मौसम कितना अच्छा है, 2-4 दिन हो गए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है, हल्की-हल्की बारिश हुई है आज बल्कि। तो अच्छा मौसम ठंडा फिर से हो गया, नहीं तो एकदम से गर्मी हो गई थी। तो मौसम काफ़ी चेंज हुआ था, लेकिन अब बारिश होने की वजह से फिर मौसम चेंज हो गया, हल्की-हल्की फिर सर्दी शुरू हो गई है। तो बस मैंने सारी सेटिंग भी अपनी सारी एक जैसी कर ली थी, सारा घर भी साफ़-सुथरा हो गया है। कर्टन्स भी सारे साथ-साथ मैं धो के डालती जा रही हूँ, बस सोफ़ों के कवर रह गए हैं, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ। तो ये देखें जी मेरा रूम सारा क्लीन हो गया है, सारी सेटिंग भी चेंज हो गई है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सेटिंग कैसी लग रही है, पहली से ज़्यादा लग रही थी या ये अच्छी लग रही है? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस बड़ी मेहनत लगी है मुझे इसको करने में, बहुत मैं थक भी गई थी, काफ़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हुई है। क्योंकि अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करना, किचन को, बच्चों को, घर को, हर चीज़ को बड़ा मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम ख़त्म हो गया है, घर का भी और रोज़ों का भी काफ़ी मैंने काम कर लिया है, शुक्र है। वैसे भी औरत एक रिपोर्ट है जिसकी कोई छुट्टी नहीं है, उसने सारा दिन ही घर को देखना है, बच्चों को भी, हस्बैंड की तो फिर भी कोई एक आधी छुट्टी आ ही जाती, लेकिन औरत की कोई छुट्टी नहीं है। तो बस जी ये हमारी आज की छोटी-सी वीडियो, दुआ में याद रखें।